नमस्ते। गधे की पूंछ पकड़कर नदी पार करना पाकिस्तानी अवाम को महंगा साबित हो रहा है। 3 दिन पहले डंकी डीलर शहबाज शरीफ ने मुल्लाओं के बीच जो फूंस का घोड़ा खड़ा किया था, हवा के एक झोंके ने उसके तिनकों को बिखेर दिया है। अब शहबाज शरीफ की वो मुल्लाई कसम भी सूसू थूथू के चपेट में है, जिसे उन्होंने ये कहते हुए गधैया नृत्य कराया था कि अगर भारत को नहीं पछाड़ा तो उनका नाम बदल देना। रमजान शुरू होने में अभी 3-4 दिन का वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले मुल्ला और मुल्लाइनों के बीच तहमद बुर्कों की जंग शुरू हो गई है। यह जंग टाट के पर्दे की ओट से लेकर बाजारों में भी लड़ी जा रही है। हाल ऐसा है कि एल्यूमिनियम के कटोरे भी गिरवी रखने की नौबत आ गई है। रमजान की शुरुआत से पहले पूरे पाकिस्तान में आटे, दाल, चीनी, दूध और कपड़े से लेकर फल सब्जियों की कीमत आसमान छूने लगी है। चारों तरफ हाहाकार मचा है। कमजोर और बेरोजगार मदरसा कौम खून के घूंट पी रही है। जेब में धेला नहीं है, ऊपर से महंगाई डायन मुल्लाओं को खाए जाते हैं, जबकि डंकी डीलर भारत को हराने की बात करके फुर हो चुका है। मुल्लाइन फटे बुरके पर पैबंद लगाती हुई झल्ला रही है और मुल्लाजी रोशनदान बन चुके तहमद को एयर कूलर कहकर चिल्ला रहा है, पर फन्ने खा डंकी डीलर तक यह चीख पुकार नहीं पहुंच रही है। देश में चिकन की कीमत 800 रुपये के पार हो चुकी है और मुर्गे की जगह मुल्लाओं की बांग शहबाज को सुनाई नहीं दे रही है। मदरसा पैदाइश ऊंचे दामों से परेशान है। लोग चिकन खरीदने आते हैं, लेकिन लीवर खरीद कर चले जाते हैं। जब रमजान शुरू होंगे तो न जाने कितने मुल्लाओं की जान टपक जाएगी, क्योंकि अभी अभी जिन्ना के देश ने भारत से आगे निकलने का सपना देखा है। पाकिस्तान के लोग पाई पाई के लिए मोहताज हैं, खाने को लाले पड़े हैं और तहमद बुर्कों में बड़ी जंग लड़ी जा रही है। लेकिन डंकी डीलर क्या कर रहा है? सिर्फ हिंदुस्तान को पटखनी देने की बात की जा रही है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान चीन को गधों का मीट, खाल और हड्डियों का निर्यात करने वाला है। चीन की यह डिमांड पूरी करने के लिए पाकिस्तान गवादर में एक स्लोटर हाउस खोलने जा रहा है। इस फैसले से मदरसा कौम में खलबली मची हुई है, क्योंकि इस्लामी परंपरा में गधे को पवित्र माना जाता है। पर कंगाली में टुकड़ा पाने के लिए ये जाहिल किसी भी हद तक जा सकते हैं और कैसी भी मुल्लागिरी कर सकते हैं। अपनी नालायक औलादों की करतूत देखकर जिन्ना की आत्मा भी तबेलों की पहरेदारी करती रो रही होगी, मानो पुकार रही हो, अरे फंटर जाहिलो, क्या यही दिन देखने के लिए तुम्हें हिंदुस्तान से भगा कर लाया था? हाल ही में डंकी डीलर शहबाज ने दावा किया था कि उनके आने के बाद देश में महंगाई 2% रह गई है। हालांकि उन्होंने इस पर कोई आधिकारिक डेटा पेश नहीं किया था, जबकि सच्चाई है कि हाल के महीनों में कीमतों में 31.5% की बढ़ोतरी हुई है और कई खाद्य पदार्थों की दरों में रमजान से पहले 60% की वृद्धि देखने को मिल रही है। यही वजह है कि मुल्ला मुल्लाइन के बीच तहमद बुर्का जंग छिड़ी हुई है। मदरसा मुल्क में प्याज की कीमत 150 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 200 पाकिस्तानी रुपये प्रति किलो तक हो गई है। आलू की कीमत 80 रुपये से बढ़कर 90 रुपये पाकिस्तानी प्रति किलो हो गई है। गोभी की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। रमजान के कारण गोभी की कीमत 80-100 पाकिस्तानी रुपये से बढ़कर 200 रुपये PKR प्रति किलो हो गई है। हरी मिर्च 320 रुपये और शिमला मिर्च 400 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है। यानी कीमतों के मामले में डंकी डीलर ने हिंदुस्तान को अभी से पछाड़ दिया है। दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुके मदरसा मुल्क में रमजान में तशरीफ बजाने की नौबत आ गई है। 23 करोड़ की आबादी में 40 करोड़ गरीबी की चपेट में है। जान की कीमत को छोड़कर इस देश में सब कुछ महंगा है, पर देश के हुक्मरान उनकी समस्याएं हल करने की बजाय हवाई ख्वाब दिखाकर गधैया नृत्य करा रहे हैं। सबसे अहम सहूलियत जो एक आदमी के लिए जरूरी है, वो भी बहुत महंगा है। आर्थिक संकट के बीच महंगाई के इस करंट ने मदरसा कौम की तशरीफ हिलाकर रख दी है। पर मामला यहीं तक सीमित नहीं है। कर्ज लेकर पिछवाड़े चिकने करते मुल्लाओं की नज़र IMF से मिलने वाले $1 अरब पर टिकी है। IMF की कठिन शर्तों को मानकर फंटर अवाम की पूंगी बजा चुके डंकी डीलर मानो इनके बचे खुचे तहमद भी उधेड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बिजली से सब्सिडी घटाई जा रही है तो पेट्रोल डीजल को भी सब्सिडी मुक्त करने की चालें चली जा रही है। यह तब हो रहा है जब पूरा देश बिजली की किल्लत में उलझा हुआ है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या भीख मांग कर ही पाकिस्तान भारत से आगे निकलेगा?
या कहीं डंकी डीलर गवादर के स्लोटर हाउस से ध्यान हटाने के लिए जायलों को फुद्दू तो नहीं बना रहा है। रमजान सिर पर आ चुके हैं, पर हुक्मरान अवाम की बेबसी से बेखबर आ गले लगजा मुल्ला खेल रहे हैं। माइक तोड़े जा रहे हैं और साथ में छातियां भी पीटी जा रही है, मगर मदरसा कौम के खाली पतीलों की किसी को चिंता नहीं है और न ही इन पतीलों की आवाज़ हुक्मरानों तक पहुंच रही है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।